हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ इस तरह के टॉपिक के बारे में आज हम बात करेंगे कि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में फ्री बॉडी डायग्राम में कुछ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन होते हैं और कुछ बहुत ही आसान होते हैं। लेकिन जब हम किसी भी कंपटीशन में जाते हैं तो वहां पे हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है टाइम मैनेजमेंट, राइट। तो आज हम इस तरह से हम बात करेंगे कि हम एग्जामिनेशन में कम टाइम में क्वेश्चन हम कैसे कर लें, और वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम से रिलेटेड हम न्यूमेरिकल के बारे में बात करेंगे। सबसे पहली बात, मैं बच्चों आपसे एक बात बेसिक क्वेश्चन से मैं शुरुआत कर रहा हूं। ओके, आपके पास यहां एक पुली है, टू मासेस कैपिटल एम एंड स्मॉल एम। ये ब्लॉक कैपिटल एम ए एक्सेलरेशन से डाउनवर्ड, ये स्मॉल ब्लॉक ए एक्सेलरेशन से अपवर्ड। इसमें बच्चों क्या लग रहा है? टेंशन फोर्स mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और ये सारी चीजें हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखी थी। तो हमें यहां पे इक्वेशन फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ हम बात क्या करेंगे? mg माइनस टी इज इक्वल टू ma, राइट। और इस चीज के लिए स्मॉल m के लिए हम बात क्या करेंगे बच्चों? चूंकि बॉडी कहा जा रही है ऊपर, तो हम यहां पे क्या लिख सकते हैं? यहां पे t माइनस mg इज इक्वल टू ma। ओके, तो हम यहां से कैंसिल करते हैं, तो फाइनली हमारे पास जो रिजल्ट आता है बच्चों, m माइनस एम इज इक्वल टू a m प्लस m। तो हम यहां से एक्सेलरेशन फाइंड आउट करते हैं, यहां पे g m माइनस एम अपॉन m प्लस m, राइट। ये बड़ा बेसिक सा इक्वेशन है जो हम ऑलरेडी स्टार्टिंग जब करते हैं 11th क्लास में, तो हमें बात क्या आता है, मतलब कि अनबैलेंस फोर्स में जब हम बात करते हैं इसमें हम पढ़ते हैं, और इस मशीन को हम बोलते हैं एटवुड मशीन। अगर इसके टेंशन के बारे में अगर आपसे फाइंड आउट करने के लिए कहा जाए तो 2 कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन इंटू जी अपॉन एम प्लस एम, राइट। तो हम एक्सेलरेशन के बारे में भी जानते हैं और टेंशन के बारे में। अभी जो हम आपसे बात कर रहे थे कि इस चीज को हम किस तरह से इतना सॉल्व करने में जो हमें टाइम जाता है, इससे कम टाइम में हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो बच्चों मैं एक बात आपको बताता हूं यहां पे कि जब ये बॉडी, जो बॉडी इस कैपिटल एम है और इस बॉडी को जो नीचे ले जाने वाला फोर्स है, इसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड फोर्स, और ये जो ऊपर की तरफ जा रहा है इसको हम क्या बोलते हैं? बैकवर्ड फोर्स, राइट। मेरी बात समझ रहे हैं आप? जो बॉडी को नीचे ले जाने वाला है वो फॉरवर्ड फोर्स, और ये जो आपके पास है इसको हम बोलते हैं बैकवर्ड फोर्स। तो अगर आपको बात करूं मैं यहां से आपसे फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ से, तो बच्चों हम क्या लिख सकते हैं यहां पे? एफ नेट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो बच्चों एक्सेलरेशन बराबर हम क्या लिखते हैं? एफ नेट बाई एम। ओके, यहां पे हम एक्सेलरेशन जब भी निकालेंगे तो हम लिखते हैं क्या है यहां पे? याद रखेंगे आप, फॉरवर्ड फोर्स माइनस बैकवर्ड फोर्स अपॉन टोटल मास। ओके, तो अब आप बताएं बच्चों यहां पे कि बॉडी को नीचे ले जाने वाला जो फोर्स है उसको अभी मैंने बताया, उसको आप नाम देंगे फॉरवर्ड फोर्स। तो नीचे ले जाने वाला आपके पास कौन है? कैपिटल एम जी, और ऊपर की तरफ ले जाने वाला आपके पास है ये। तो क्या लिखेंगे हम यहां पे? टोटल मास बच्चों कितना है? m प्लस एम। तो एक्सेलरेशन बच्चों आपके पास कितना आ सकता है? g m माइनस एम अपॉन m प्लस एम, राइट ना? देख रहे हैं आप? तो हम कभी भी अगर एक्सेलरेशन निकालना हो एफबीडी में, एक्सेलरेशन और टेंशन, इसी के बारे में तो हम बात करते हैं।
तो कहना करना क्या है आपको कि फॉरवर्ड मास कौन है, सॉरी फॉरवर्ड फोर्स कौन है और बैकवर्ड फोर्स कौन है, दोनों का डिफरेंस डिवाइडेड अपॉन इस सिस्टम के अंदर कितने मास हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूं तो एक्सेलरेशन तो हमने निकाल लिया, थोड़ी और प्रॉब्लम हमें होती है टेंशन फोर्स निकालने के लिए। तो टेंशन फोर्स निकालने के लिए क्या करते हैं बच्चों, तो याद करेंगे आप, हम बात करते हैं टेंशन फोर्स इज इक्वल टू होता है फॉरवर्ड फोर्स इनटू बैकवर्ड मास, राइट, प्लस बैकवर्ड फोर्स इनटू फॉरवर्ड मास डिवाइडेड बाय टोटल मास। अब देखेंगे बच्चों, मैं आपसे फिर पूछ रहा हूं, फॉरवर्ड फोर्स नीचे ले जाने वाला फोर्स कौन सा बच्चे, mg। बैकवर्ड मास कौन था बच्चों, स्मॉल m। प्लस अब मैंने क्या बोला आपसे, बैकवर्ड फोर्स क्या था बच्चे, mg, फॉरवर्ड मास m डिवाइडेड अपॉन m प्लस m। तो यहां से बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, यहां पे 2m g अपॉन कितना लिख सकते हैं यहां पे, m प्लस m। अरे ओके, समझ में बात आ रही है बच्चों। इसी तरीके से अगर मैंने आपसे एक दूसरा एग्जांपल मैंने यहां पे बात कर लिया, ओके, कैपिटल M और ये स्मॉल m, और बच्चों यहां पे हमने बात किया है ये फ्रिक्शनलेस है, राइट। और ये ब्लॉक कहां जा रहा है, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और ये आपके पास कहां आएगा, फॉरवर्ड, राइट। पता है आपको हम यहां से क्या लिख सकते हैं, mg t और बच्चों ये t, ओके। हमें इसके एक्सेलरेशन के बारे में अगर आपसे बात किया जाए तो एक्सेलरेशन बराबर, अभी मैंने आपसे क्या बोला है यहां पे, फॉरवर्ड फोर्स। बच्चों फॉरवर्ड फोर्स कौन है, mg, लेकिन इसका पीछे की तरफ अपोज करने वाला बैकवर्ड कोई फोर्स है नहीं, क्या लिख सकते हैं यहां पे, 0 अपॉन टोटल मास m प्लस m। तो बच्चों एक्सेलरेशन बराबर हम क्या लिख सकते हैं, mg अपॉन m प्लस m, राइट। अगर आप टेंशन से बात करें यहां पे, तो टेंशन फॉरवर्ड फोर्स, राइट, इनटू बैकवर्ड मास, राइट, प्लस फिर क्या करते हैं आप यहां पे, बैकवर्ड फोर्स, लेकिन यहां पे कोई बैकवर्ड फोर्स है ही नहीं है, इनटू फॉरवर्ड मास। फॉरवर्ड मास कितना बच्चों, m अपॉन m प्लस m। टेंशन बच्चों कितना लिख सकते हैं यहां पे, ओके। आपका रिजल्ट ये, और जो आप फ्री बॉडी डायग्राम जो मैंने आप लोगों को बताया था, अगर ड्रॉ करने के बाद भी जो रिजल्ट आएगा और ये रिजल्ट, दोनों का रिजल्ट सेम आएगा, बट उसमें कुछ आपके पास वक्त लगेगा। और यहां पे आप इस तरह से आप फॉर्मूले को, जो मैंने आपसे बात किया है कि एक्सेलरेशन निकालने के लिए फॉरवर्ड फोर्स माइनस बैकवर्ड फोर्स अपॉन टोटल मास, और टेंशन निकालने के लिए क्या मैंने बताया आपको कि फॉरवर्ड फोर्स इनटू बैकवर्ड मास प्लस बैकवर्ड फोर्स इनटू फॉरवर्ड मास डिवाइडेड अपॉन टोटल मास, राइट। समझ में आई बात यहां। अगर मैंने इसी सवाल के अंदर, अभी मैंने फ्रिक्शन की वैल्यू 0 मानी थी, अगर मैंने मान लिया यहां पे फ्रिक्शन को मैंने एज्यूम कर लिया, राइट, क्लियर। तो अगर ये बॉडी आगे की तरफ जा रही है बच्चों, तो आप बताएं कि पीछे की तरफ अपोज कराने वाला कौन है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, क्लियर। तो
अब इसका एक्सेलरेशन और टेंशन अगर निकालने के लिए कहा जाए तो इस कंडीशन में पहले मैंने क्या बताया अभी कि जब फ्रिक्शन एब्सेंस है म्यू की वैल्यू 0 है। अब इसी में एक कंडीशन मैंने लगा दिया कि यहां पे फ्रिक्शन को मैंने एज्यूम कर लिया, तो अब बताइए यहां पे एक्सेलरेशन क्या होगा। तो अभी मैंने आपको क्या बताया बच्चों, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फॉरवर्ड मास, फॉरवर्ड फोर्स कितना है mg, राइट, माइनस अब यहां पे फोर्स आ गया वो कितना है फ्रिक्शन अपॉन बच्चों क्या लिखेंगे आप m प्लस एन, तो a इज इक्वल टू बच्चों क्या लिखेंगे आप mg माइनस म्यू n, और जो कि आपको पता है कि mg नीचे लग रहा है नॉर्मल ऊपर लगता है, तो हम यहां पे क्या लिख सकते हैं म्यू mg अपॉन m प्लस m। तो बच्चों यहां से आप g को अगर आप कॉमन निकाल लेते हैं तो m माइनस कितना लिखेंगे यहां पे म्यू m, कितना लिखेंगे बच्चों यहां पे m प्लस m, राइट। यहां से मैंने क्या फाइंड आउट कर लिया एक्सेलरेशन। सिंपली अगर फिर आपसे बात करते हैं हम टेंशन निकालने का, आपको पता है आप बताएंगे यहां पे क्या लिखेंगे फॉरवर्ड फोर्स, राइट, इनटू बैकवर्ड मास, राइट, प्लस फिर क्या मैंने बताया था बैकवर्ड फोर्स, बच्चों बैकवर्ड फोर्स कितना है इनटू फॉरवर्ड मास डिवाइडेड अपॉन m प्लस n। तो आप बच्चों देख रहे हैं आप यहां पे mg प्लस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन म्यू mg कैपिटल M अपॉन बच्चों m प्लस m। तो यहां से आपके पास टेंशन आपके पास क्या हो गया, आप देख रहे हैं यहां पे कि m और g कॉमन मैंने निकाल लिया, तो कितना बचा बच्चों 1 प्लस म्यू अपॉन m प्लस m, राइट, ओके। आपसे बार बार मैं यही चीज कह रहा हूं, आपको यह देखना होगा कि आगे की तरफ ले जाने वाला फोर्स कौन है और पीछे की तरफ जो फोर्स है वो क्या होगा बैकवर्ड, और आगे जो मूव कराने वाला है वो है फॉरवर्ड। इन दोनों का डिफरेंस डिवाइडेड अपॉन टोटल मास, ओके। आइए बात करते हैं हम, इतनी बातें आपको समझ में आ रही हैं, ओके। बच्चों अगर मैंने इस तरह से, अगर मैंने आपसे एक सवाल और मैंने आपको बोल दिया ये एंगल है अल्फा और ये एंगल है बीटा, और ये एक आपके पास पुली है, कैपिटल M एंड दिस इज द स्मॉल m। ऑलरेडी हम लोगों ने कंपोनेंट ब्रेक करना जान रखा है, तो रिजॉल्व आप सबसे पहली बात कर ले आप यहां पे mg अल्फा, mg कॉस अल्फा, mg साइन अल्फा t, बच्चों mg साइन बीटा, mg एंड दिस इज द बीटा। ये बॉडी जा कहां रही है डाउन, ये बॉडी जा कहां रही है अप, ओके। अब मैं आपसे पूछता हूं कि यहां पे भी आपके पास क्या निकालना है एक्सेलरेशन और टेंशन। अब आप खुद बता सकते हैं कि एक्सेलरेशन निकालने के लिए आपके पास क्या करना पड़ेगा, क्या मैंने बताया था फॉरवर्ड फोर्स। फॉरवर्ड फोर्स कौन सा बच्चों mg साइन अल्फा, ओके, माइनस बैकवर्ड फोर्स कौन है बच्चों mg साइन बीटा अपॉन क्या करते हैं बच्चों टोटल मास, क्लियर। तो हम यहां से g को अगर कॉमन निकालते हैं तो क्या लिखेंगे m साइन अल्फा माइनस m साइन बीटा अपॉन टोटल मास m प्लस m, क्लियर है आपको। बार बार मैं एक ही बात कह रहा हूं, सिर्फ प्रॉब्लम सिर्फ एफबीडी को मैं चेंज कर रहा हूं। एक ही चीज का ख्याल रखना है कि बॉडी को मूव कराने वाला फोर्स जिसको हम फॉरवर्ड फोर्स बोल रहे हैं वो कौन है और बैकवर्ड फोर्स कौन है, इन दोनों का डिफरेंस डिवाइडेड बाय टोटल मास,
आइए बात करते हैं अगर आपसे टेंशन के बारे में। टेंशन में मैंने क्या बोला था आपके पास, फॉरवर्ड फोर्स। ओके, अब बताएं, फॉरवर्ड फोर्स mg साइन अल्फा, बैकवर्ड मास क्या बच्चों, m प्लस, उसके बाद क्या होगा आपके पास, बैकवर्ड फोर्स। ओके, बैकवर्ड फोर्स क्या है यहां पे, mg साइन बीटा इनटू फॉरवर्ड मास डिवाइडेड अपॉन टोटल मास। तो t इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चों, आप यहां से कॉमन निकाल सकते हैं यहां पे, mg साइन अल्फा प्लस साइन बीटा अपॉन m प्लस m। ओके, टेंशन आ गया और ये बच्चों एक्सेलरेशन, राइट। एक और एग्जांपल लेते हैं और वो एग्जांपल हम सर्कुलर मोशन से बात कर लेते हैं, राइट। उसमें भी हम एक्सेलरेशन और टेंशन के बारे में हम बात करते हैं। तो देखते हैं एक और एग्जांपल। सवाल यह है कि आपके पास एक केबिन है और उस केबिन के अंदर एक एक्रोड मशीन है जिसका मास है 2m और ये है m, और ये जो पुली है ये मासलेस और फ्रिक्शनलेस है। और आपको बच्चों इतना पता है कि जब कोई भी पुली मासलेस या फ्रिक्शनलेस होती है उसको हम बोलते हैं आइडियल पुली, मैंने आपको क्लास में बता रखा है। ये सेंटर है और ये केबिन सर्कुलर पाथ में एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रहा है, राइट। और ये जो एक इस पुली के साथ जो स्प्रिंग अटैच है, इसके साथ एक का मास है 2m और एक का मास है m, जिसकी वजह से ये a एक्सेलरेशन से इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और ये आपके पास इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अब एक छोटी सी बात मैं आपसे बात करना चाहूंगा कि अगर ये एक्रोड मशीन इस केबिन के अंदर है और ये केबिन रोटेट कर रहा है एंगुलर वेलोसिटी से सर्कुलर पाथ में, तो ये एक्रोड मशीन केबिन के रिस्पेक्ट में कहां है, नॉन इनर्शियल फ्रेम में। और आपको पता है कि जब पाथ सर्कुलर हो, फ्रेम नॉन इनर्शियल हो, तो उसके ऊपर पिटल नहीं बल्कि फ्यूगल लगता है। तो ये इसकी रेडियस है r, दिस इज द सेंटर। लेकिन ये जो बॉडी है 2m, ये कहां जा रहा है, अवे फ्रॉम द सेंटर। तो अवे फ्रॉम द सेंटर ले जाने वाला कौन है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा। तो बच्चों बाहर की तरफ जो लगने वाला फोर्स है 2m ओमेगा स्क्वायर r, और बच्चों इधर की तरफ लगने वाला टेंशन कितना है, t, राइट। और इस पे भी कौन सा फोर्स लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल m ओमेगा स्क्वायर r, और यहां पे क्या लग रहा है बच्चों, यहां पे t, टेंशन फोर्स। तो आगे की तरफ मूव कराने वाला कौन सा फोर्स है, 2m ओमेगा स्क्वायर r, और इस फोर्स को आप कौन सा नाम देंगे, आप फॉरवर्ड, और इस फोर्स का नाम बच्चों आप क्या नाम देंगे, बैकवर्ड। तो आपको क्या निकालना है, एक्सेलरेशन। क्या लिखते हैं हम यहां पे, फॉरवर्ड फोर्स माइनस बैकवर्ड फोर्स अपॉन टोटल मास, जो सिस्टम के अंदर टोटल मास जो इतना है। तो हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, 2m ओमेगा स्क्वायर r माइनस m ओमेगा स्क्वायर r अपॉन टोटल मास 2m प्लस m। तो बच्चों हम यहां से कितना लिख सकते हैं, m ओमेगा स्क्वायर r अपॉन 3m, ये और ये कैंसिल बच्चों, तो हमारे पास एक्सेलरेशन कितना आया, ओमेगा स्क्वायर r बाई 3। बात समझ में आ रही है आपको। अब हमें इसमें टेंशन फोर्स के बारे में बात करनी है। तो अगर मैं आपसे बात करूं टेंशन फोर्स के बारे में, तो टेंशन फोर्स के लिए मैंने क्या पढ़ाया था, आप खुद बताएं कि फॉरवर्ड फोर्स, ओके, फॉरवर्ड फोर्स इनटू बैकवर्ड मास, राइट, प्लस फिर मैंने क्या बताया था, बैकवर्ड फोर्स कितना बच्चों, m ओमेगा स्क्वायर r इनटू फॉरवर्ड मास इनटू 2m डिवाइडेड अपॉन टोटल मास कितना बच्चों, 2m प्लस m।
तो यहां से टेंशन हम कितना निकाल सकते हैं, आप देखेंगे आप यहां पे 2m स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर r प्लस 2m स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर r बाई कितना हो रहा है आपके पास 3m। तो हम यहां पे कितना लिख सकते हैं 4m स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर r अपॉन 3m। तो ये और ये कैंसिल हो गया बच्चों। तो हम यहाँ पे टेंशन आपके लिए कितना आया 4/3 ऑफ m ओमेगा स्क्वायर r। आर यू ओके? सिंपली यहां से भी मैंने निकाल लिया टेंशन फोर्स, और यहां से बच्चों मैंने क्या निकाला एक्सेलरेशन, राइट। होप सो आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। तो ये बताने के पीछे सिर्फ हमारा एक ही मोटिव है कि नॉर्मली हम बेसिक एफबीडी ड्रॉ करने के बाद ये सारे रिजल्ट आ जाते हैं, लेकिन उसमें कुछ टाइम लगता है। लेकिन अगर किसी भी कंपटीशन में, किसी भी एग्जामिनेशन में अगर आप बैठे हैं तो आपके पास टाइम मैनेजमेंट ज्यादा जरूरी होता है। तो इसके लिए हमने वही बात करनी है, एक्सेलरेशन और टेंशन जब भी निकालना होगा यहाँ पे तो क्या करेंगे, फॉरवर्ड फोर्स माइनस बैकवर्ड फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास। टेंशन हम जान चुके हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्लास में हम आगे कुछ और नई चीज बात करेंगे। थैंक यू।